Next problem in practice set 6.5 is actually this is the first problem. ओके इसमें क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलरेडी दिया हुआ है. तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट. और क्या हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट. मतलब जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसके हमें आंसर्स करने हैं. तो उसके लिए हमें क्या ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो देखो क्या दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में. ऑन एक्स एक्सिस वी नो, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, एक्स एक्सिस पे क्लासेस रहते हैं, ओके, और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स रहते हैं. एक्चुअली एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखा जाए तो वैसे क्लास मार्कर रहता है. क्या रहता है, क्लास मार्कर रहता है. ओके मतलब देखो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम सबसे पहले क्लास लिखते हैं, देन क्लास मार्क, देन फ्रीक्वेंसी, ओके, और हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. मतलब एक्स आई कॉमा एफ आई लिखते हैं. तो एक्स आई पे क्या आएगा, तो हमारे जो भी हमने ये लिखा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स कौन से होगा, एक्स आई एफ आई रहता है, राइट ना, एक्स आई एफ आई. तो एक्स आई क्या है अपना, एक्स आई इज क्लास मार्क, राइट. एक्स आई हो गया क्लास मार्क एंड एफ आई इज व्हाट, एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी. एफ आई क्या हो गया अपना, एफ आई इज फ्रीक्वेंसी. तो देखो इस पे दिए है, एक साइड में दिए हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. क्या दिए, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं. तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40 ये ऐसे. तो ये क्या हुआ, 20 to 30 क्या हुआ हमारा, 20 to 30 हमारा क्लास हुआ. और उसका क्लास मार्क क्या रहेगा, आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं हम क्लास मार्क. क्लास मार्क इज व्हाट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. मतलब क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिड पॉइंट होता है. तो 20 to 30 का मिड पॉइंट 25 हो जाएगा, राइट ना, 25 हो जाएगा. तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट ये होना चाहिए मेरा थर्ड, वो 25, जस्ट मिनट, ओके. तो ये होना चाहिए हमारा. तो यहाँ पे यहाँ का क्लास मार्क, यहाँ का क्लास मार्क है 25. दिस पॉइंट इज व्हाट 25, ओके. देन ये 35 हो जाएगा. तो हमने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है, हमने ग्राफ प्लॉट किया है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो जो मतलब क्वेश्चन में है, ओके. तो यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे मार्क्स है, ओके. और ग्राफ में हमेशा स्केल इंपॉर्टेंट होती है. स्केल दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ओके. तो वैसे इसमें स्केल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्केल की इतनी जरूरत नहीं है. पर देखो यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मार्क्स. पर एक्चुअली ये क्या है, 10 का डिफरेंस है ना. तो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स होना चाहिए, ओके. वो टेक्स्ट बुक में ही है, 2 मार्क्स दिया था, बट इट शुड बी 10 मार्क्स, ओके. और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको दिख ही रहा है, ये क्या है, 10 स्टूडेंट्स है, ओके. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, राइट ना, 10 to 20 यानी 10 स्टूडेंट्स हो गए. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट हो गए, ओके. तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके. विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी कब किसकी ज्यादा है, यहाँ पे देख रहा है पिक पॉइंट, ओके. तो इसकी फ्रीक्वेंसी 60 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. और वो कौन सा रहेगा, वो पॉइंट कौन सा है, क्लास मार्क क्या है 65. 65 कब आएगा, 65 किसका मिड पॉइंट रहेगा, 60 to 70 का, ओके. 60 to 70. तो क्लास क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा 60 to 70. विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके. तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा क्लास 60 to 70, 60 to 70 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. क्लास 60 to 70 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. ऐसे हमें फुल सेंटेंस में उसका आंसर लिखना पड़ेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी. देखो जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं. एक तो बिफोर द फर्स्ट क्लास एंड आफ्टर द लास्ट क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ओके. तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, राइट ना, बिकॉज वाई एक्सिस तो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है. और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो कौन सा क्लास हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, वो है 20 to 30 एंड 90 to 100, ओके. सो राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे भी देखो मैंने फुल सेंटेंस में आंसर लिखा है, आपको भी फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है, ओके. सो विच क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, क्लास कौन सा हो गया, वो 20 to 30 एंड 90 to 100 have zero frequency, having or have
zero frequency. Okay, class 20 to 30 and 90 to 100 have zero frequency. Then third question है, what is the class mark of the class having frequency of 50 students? Okay, हमें क्या find out करना है? We have to find out the class mark of the class. Class mark find out करना है किसका? class का. What is the class mark of the class having frequency of 50 students? जिसकी frequency क्या हो? 50 student की frequency है वो. तो देखो यहाँ पे जिसकी frequency 50 है तो वो क्या हो गया? 50 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे राइट ना, एक्स है एफ है, तो ये है एफ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो गई. ओके, तो ये कहाँ पे ये हो रहा है? आई विल प्लॉट लाइक दिस वन. ओके, तो 50 to 60 राइट ना. वैसे भी यहाँ पे समझ में आ रहा है जिसका क्लास मार्क 55, किसका क्लास मार्क 55 रहेगा? 50 to 60 का. ओके, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स? ओके, ओ क्लास भी फाइंड आउट नहीं करना है, डायरेक्टली क्लास मार्क. तो 50 का क्लास मार्क क्या है? 55. What is the class mark of the class having 50 students? Okay, class mark is what? Class mark is कितना है? 55. Okay, आप लिख सकते हो class mark is 50 having the frequency of 50 students. Okay, complete कर लो उसको. Then write the lower and upper class limit of the class. Write the lower and upper class limit of, just a minute, upper whose class mark is 85. Okay, write the lower and upper class limit of the class whose write the whose class mark is 85. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास होस्ट क्लास मार्क इज 85. मतलब जिसका क्लास मार्क 85 है उसका हमें क्या लिखना है? वी नीड टू राइट द लोअर एंड अपर लिमिट. ओके, हमें क्या लिखना है? उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट. देखो यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है, 10 का गैप है. 85 है हमारा, जिसका क्लास मार्क क्या है? 85 क्लास मार्क का लोअर लिमिट क्या रहेगा? 85 क्लास. देखो 85 यानी यहाँ पे आ गया ये. ओके, तो 85 का लोअर लिमिट है 80 और अपर लिमिट है 90. ओके, सो लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट हो गया. लोअर क्लास लिमिट इज व्हाट? 80 एंड अपर क्लास लिमिट क्या हो गया? वो हो गया 90. ओके, राइट ना. 85 यानी 80 और 90 हो जाएगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90? ओके, 80 to 90. ओके, उसका क्लास मार्क 85 ऊपर ये किया और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 15. ओके, यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे हैव गिवन द पॉइंट्स. ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90? ओके, देयर आर कितने हो गए? यस राइट, 15. ओके, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास. यहाँ पे लिखो, देयर आर 15 स्टूडेंट इन द क्लास 80 to 90. ओके, तो ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देके we should write the sum of the answers of the questions. ओके, तो इजी है ये, 3 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है. और हम देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करने से ये बहुत इजी है, मतलब फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना भी इजी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करना. बट यहाँ पे वी हैव टू डू द क्विकली. ओके, क्विकली हम कर सकते हैं, राइट.